हैप्पी दिवाली। कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ठीक है, भाई भाई बन के रहो, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दिवाली पर किसी को मुबारकबाद देंगे, होली पर किसी को मुबारकबाद देंगे। ठीक है, तुम्हारा त्योहार है, तुम करो, हमारा त्योहार हम कर रहे हैं। लेकिन एक मुसलमान होकर किसी गैर मुस्लिम को कहे कि दिवाली मुबारक हो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, माफ कीजिएगा, इसी चीज को खत्म करने के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वरना ये ऑफर तो नबी को भी दिया गया था, 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए, 6 महीने हम आपके मजहब में आ जाते हैं। क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कुरान की आयत नाजिल होती है, नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। तुम अपने दीन पर रहो, हम अपने दीन पर रहें। न तुम हमें हमारी ईद की मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारी दिवाली की मुबारकबाद देंगे। न तुम हमें हमारी बकरीद पर मुबारकबाद दो, न हम तुम्हें तुम्हारे होली पर मुबारकबाद देंगे। तुम अपना त्योहार करो, हम अपना त्योहार कर रहे हैं। हमने जितने जलसों में राम की, कृष्ण की बात की है तो भाईचारा बढ़ाने के लिए, ये इस्लाम कहता है, ये हिंदू धर्म कहता है। आप बड़े हो चुके हैं, इतना याद रखना, जानबूझकर किया हुआ गुनाह भी तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। यामलून बिजिहालतिन सुम्मा यतूबून, जो जिहालत के तौर पर अनजाने में जो गलती करते हैं और उसके बाद तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा को कबूल करता है। आप जानबूझकर गलतियों पे गलती करते रहे, सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें, फिर सुबह शराब पिए और शाम को तौबा कर लें। अल्लाह फरमाता है कि ये आदमी मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, मुझे गफूर रहीम मानता है लेकिन हमारी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है। शाम को शराब पीता है, सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है, फिर सुबह तौबा करता है, फिर शाम को जाम पीता है। माफ कीजिएगा, जानबूझकर किया हुआ गुनाह तो अल्लाह भी जल्दी नहीं माफ करता है, जब तक कि बंदा आज़्म मुसम्मम न कर ले, पक्का इरादा न कर ले कि अब हम इस गुनाह को छोड़ रहे हैं, कभी नहीं करेंगे। अल्लाह भी माफ नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम अब पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल का जमाना छूट चुका है। अब जो कुछ भी आप करोगे याद करना, ये गलती मिटने वाली नहीं है, ये तारीख बनेगी, ये इतिहास बनेगा। पेंसिल से लिखकर रेजर से बिगाड़ने वाला जमाना हमारा खत्म हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज पढ़ने का उनको हुक्म दो और उनको मस्जिद में ले जाओ। कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, उनकी आदत डलवाओ। लेकिन जब 10 साल के हो जाएं तो बचपना उनका ख़त्म हो गया है, और 10 साल के बाद भी अगर वो नमाज ना पढ़े तो उनको मारो, फज़रिबूहुम, तो उनको मारो और मस्जिद में ले जाओ। यानी 7 साल से लेकर 10 साल तक की ज़िंदगी आपकी बचपने की ज़िंदगी शुमार की जा सकती है। लेकिन 10 साल के बाद अब आपके हाथ में पेंसिल नहीं है, पेन है। अब जो भी आप करेंगे वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये गलती मिटेगी नहीं। गलत लिखोगे तो लिख जाएगा, मिटेगा नहीं, नक्श हो जाएगा और आगे चल के ये तारीख बनेगी। हिटलर ने जो गलती की आज उसको हम तारीख में पढ़ते हैं, नेपोलियन ने जो गलती की आज उसको हम देखते हैं, हज्जाज इब्ने यूसुफ जो गलत कारनामे करके गया आज उसको याद किया जाता है और उसको जालिम कहा जाता है। याद रखो, इतिहास बनाओ तो अच्छा इतिहास बनाओ। हम नहीं रहेंगे 100 साल के बाद, जब नस्लें आएंगी तो हमारा नाम लिया जाए और हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र खैर हो, हमारा जिक्र हिटलर में ना हो, हमारा शुमार हज्जाज इब्ने यूसुफ में ना हो, हमारा शुमार चोरों लुटेरों में ना हो। इतिहास बनाने की कोशिश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब ये पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना क्या है? पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब है आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका खाना भी इस्लामी हो, आपका पीना भी इस्लामी हो, आपका कपड़ा पहनना भी इस्लामी हो, आपकी शादियां भी इस्लामी हो, आपके वलीमे भी इस्लामी हो। अलगर्ज जिंदगी में जितने भी शोबे हैं उनमें सारे के सारे काम इस्लाम के तरीक़े पर हों। ये है इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना। क्या हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं? अभी ये जलसा ख़त्म होगा,
तब लोग अपनी अपनी साइकिलें निकालेंगे, फिर देखिएगा लड़ाई। ए हट हट हट, लात मारेगा, हट, पहले हम आए, पहले हम निकालेंगे, गालियां। ये जलसे के बाद देख लीजिएगा। और फजर की नमाज देख लीजिएगा मस्जिद में, माशाल्लाह कुरसैल के अंदर जो भीड़ आज मैं देख रहा हूं, शायद इससे पहले मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। और शायद ये नतीजा है 2 मरतबा जो कोरोना का काल रहा है और उसमें कोरोना के पीरियड में जो जलसे नहीं हो सके, उसके बाद शायद ये फर्स्ट बार जलसा हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं हुई कभी जो आज हो रही है। लेकिन इस भीड़ को हम क्या माने, ये हमारी मस्जिदें बताएंगी, ये हमारी मस्जिदें। आप चाहते हैं कि हम फजर में सो जाएं, जोहर में आके नमाज पढ़ लें, असर में पढ़ लें, मगरिब में पढ़ लें और इशा में जाके सो जाएं और हमें लोग मुसलमान कहें? देखिएगा जरा, आप चाहते हैं कि एक आध अच्छा काम कर लें, लोग हमें मुसलमान कहें। 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, मिसाल पर गौर कीजिएगा, 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 इस्लामी काम कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे। मिसाल दे दूं, बिजली का एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उस पर अभी बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, लेकिन दौड़ना है। लाइट आएगी आपके गांव में, बिजली के खंबे लगा दिए गए। अचानक आंधी आती है और आपके गांव में आम के पेड़ लगे हुए हैं। अचानक पेड़ से कुछ पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंबे पर, बिजली के पोल पर चिपक जाते हैं। आम के पेड़ से पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए, बिजली के पोल पर चिपक गए। अब आप उस बिजली के पोल को बिजली का पोल कहोगे या आम का पेड़ कहोगे? क्या कहोगे? वो बिजली का खंबा है या आम का पेड़? जर्जीत साहब, ये क्या है? जर्जीत साहब भी कहेंगे बिजली का खंबा। पक पागल, बिजली का खंबा कहां है? उस पे आम के पत्ते दिख नहीं रहे तुमको? चंद आम के पत्तों के चिपक जाने से क्या बिजली के खंबे की हैसियत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। बिजली का खंबा ही रहेगा। आम के पेड़ के चंद पत्ते अगर बिजली के खंबे पर चिपक गए तो चंद पत्तों की वजह से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं होगा। अगर जर्जीत साहब उसको आम का पेड़ कहेंगे तो लोग कहेंगे बेवकूफ है, ये पागल हो गया है, इसको बरेली के पागल खाने में भर्ती करो या रांची ले जाओ। अरे बिजली के खंबे पे आम के पत्ते चिपक गए तो बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो जाएगा? एक जाहिल इंसान अपनी जिहालत में मशहूर है। 2 नमाजें पढ़ ली, 2 रोजे रख लिए, 2 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिला लिया, तो 2-4 अच्छे काम कर लेने की वजह से इस इंसान को पूरा का पूरा मुसलमान कैसे मान लिया जा सकता है? जब बिजली के खंबे को 2-4 पत्तों की वजह से आप आम का पेड़ नहीं कह सकते, तो 2-4 अच्छे काम करने की वजह से आपको मुसलमान कैसे माना जाए? आम का पेड़ तभी माना जाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसमें आम के फल भी लग रहे हो, तब वो आम कहलाएगा। जब उसका जड़ भी आम का हो, उसके टहनियां, उसकी शाखें भी आम की हों, उसके पत्ते भी आम के हों और उसमें आम लगता हो, तब आप कहेंगे आम का पेड़। आप मुसलमान उस वक्त कहलाए जाएंगे जब आपकी जड़ इस्लामी हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी सोच इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपका रहन सहन इस्लामी हो, आपकी शादियां इस्लामी हो, आपके तरीके इस्लामी हो, आपकी इबादत इस्लामी हो। ये सब काम जब अपनी जड़ से जुड़े हुए होंगे और इस्लामी होंगे, तब आपको कहा जाएगा कि आप मुसलमान है। मौलाना मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है आपने, लेकिन कितनी देर के लिए? कितनी देर के लिए? फिर सुन लो,
लो मेरी एक बात, बेवकूफ है और पागल है वो इंसान जो 2-4 नेक काम करने के बाद अपने आप को मुसलमान समझता है। मुसलमान वो है जो अपने कैरियर से, अपने अखलाक से मुसलमान हो, अपनी जड़ से मुसलमान हो, अपनी बुनियाद से मुसलमान हो, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा का पूरा मुसलमान हो, तब वो मुसलमान कहलाता है। फिर सुन लो, आम के पेड़ के चंद पत्ते किसी बिजली के खंबे पर चिपक जाएं तो बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है। उसी तरीके से 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे, 2-4 फकीरों को खाना, 2-4 हजार रुपए का सदका और खैरात कर देने से हम ये समझते हैं कि हम पूरे के पूरे मुसलमान हैं। गलत समझ रहे हैं। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान बनो, अल्लाह ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।